नमस्कार साथियों, जैसे कि कल अपने एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चन तक हो चुके थे भाई। आज तीसरा क्वेश्चन चलेगा। ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग और गुणनफल 182 हो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है भाई। तो भाई इसको समझने के लिए पहले इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं भाई। क्या है? दो दोस्त हैं और उनके पास कितने रुपए हैं? 27 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं? 27। मैंने कह दिया एक के पास 10 रुपए हैं, तो आप दूसरे के बता दोगे। आप क्या करोगे कि 27 में से 10 गए, कितने बचे? 17। आप आसानी से बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है जिनका योग कितना है? 27। जैसे दो दोस्त हैं, उनके पास 27 रुपए हैं और इनका क्या है भाई? मैंने बता दिया एक के पास 10 रुपए है और दूसरे बता दोगे 27 में से 10 गए 17। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भैया एक संख्या हम मान लेंगे। जैसे ये 10 माना था, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? x है। क्या है? x है। तो अभी तुमने क्या किया था? 27 माइनस 10 किया था दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। ऐसे ही इसमें क्या कर दोगे? 27 माइनस x। क्या हो जाएगी दूसरी संख्या? 27 माइनस x। समझ में आई भाई बात? कैसे कर दिया हमने? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x। तो भाई दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, जैसे कि मैंने वो आपको बताया। अब भाई प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार भाई प्रश्न कह रहा है कि जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना है? 182। मतलब इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। वो किसके बराबर है? 182 के। तो x गुणा 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 182। ठीक है भाई, यहां तक दोनों का गुणा कर लो। 27x माइनस x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। ठीक, इन सबको उधर ले जाओ तो क्या बनेगी? ये प्लस का उधर जाएगा x स्क्वायर, ये उधर माइनस का जाएगा माइनस 27x, ये उधर ही है तो ये क्या रहेगा? प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां तक। अब हमारे यहाँ पे बन गई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? 182 को फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे भाई? 182 के फैक्टर कर लो। 2 से जाएगा 91 बार, ये 7 से जाएगा 13 बार और ये 13 से जाएगा 1 बार। अब हमें इन्हें ऐसे सेट करना है बेटा कि ये क्या हो? गुणा करें तो कितना हो? 182 हो, और जब इनको जोड़े तो कितना हो या घटाएं तो माइनस के 27 हो। तो देखो 7 दूनी 14। इधर देखो 182 के प्लस के 182, तो इनको हम क्या करें? माइनस के 13 और माइनस के 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और माइनस 13 और माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 27 आएगा। तो भाई हम यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब हम इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो इनमें से बस x कॉमन आ रहा है। तो भाई हमने क्या ले लिया? x कॉमन ले लिया। यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर चला जाएगा, यहाँ 13 बचेगा माइनस। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है भाई 182 का गुणा करेंगे तो भाई 14 इंटू ये 13 का होता है। 13 चौक 52 तो 5, 13 कम 13 5 18। तो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? 14। कितना आ रहा है भाई? 14। कितना आ रहा है? माइनस का 14 लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। माइनस किस लिए आएगा? क्योंकि ये वाला माइनस साइन ले लिया तो ये प्लस कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? यहां देख रहे हो इन दोनों में x माइनस 13 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो भाई हम क्या ले लेंगे? x माइनस 13 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? x
और यहाँ क्या बचेगा -14 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब इनको दोनों को बचा हुआ क्वेश्चन में इधर करे दे रहा हूं, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लो। x - 13 बराबर 0, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 13। ऐसे ही x - 14 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू एक आ गई 13 और दूसरी कितनी आ जाएगी 27 - 1 14। ठीक है भाई, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, 13 और 14 को ऐड करोगे तो 27 आएगा। ठीक है, बंद। क्वेश्चन है, लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। भाई हमें क्या बताना है इसमें, दो धनात्मक पूर्णांक बताने हैं, क्रमागत धनात्मक। अब देखो पहले तो ये समझो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। जैसे क्रमागत क्या होती है, क्रम के अनुसार, जैसे 1 2 3 4, मतलब पहली संख्या में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, दूसरी में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, ऐसे क्या है क्रम से चलती रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे अब मैं इसमें कुछ नहीं दे रहा, इसमें मैं मानूंगा कि संख्या पहली हमारी क्रमागत क्या है x है, तो दूसरी भाई क्या होगी x + 1, तीसरी क्या होगी x + 2। ठीक है, ऐसे करके चलती रहेंगी। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन में, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, क्या हो जाएगी x। मैं इंग्लिश में बोलूं तो लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू x। तो भाई दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर एक ऐड हो जाएगा x + 1। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार, अगर लिख लो बेटा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365, मतलब इनके दोनों के वर्गों का योग कितना है x², इसका वर्ग कर दो, और x + 1 का होल स्क्वायर का वर्ग कर दो, और ये किसके बराबर है 365 के बराबर है। तो इनको खोल दो भाई, ये रहेगा x², इसको खोलेंगे तो ax² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 बराबर 365। ठीक भाई, ये x² हो जाएंगे 2x² प्लस 1 रहेगा प्लस 2x, और ये वाला 365 हम उठा के इधर ले आएंगे, माइनस में आएगा 365 इक्वल टू 0। भाई 2x², ये देखो प्लस 2x, ये वाले माइनस के 365, ये प्लस के 1, कितने हो जाएंगे माइनस के 364 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। 364 और इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 728। कितना आएगा 728 के भाई फैक्टर कर लो, 2 से देंगे 364, 2 से देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 2 × 8 16 182, 2 से फिर देंगे आएगा 91, फिर देंगे 7 से आएगा 13, फिर 13 का देंगे 1। ठीक है, अब इनको ऐसे करो कि भाई 2 आ जाए, कितना आ जाए 2 आ जाए, प्लस और ऐड करके और गुणा करके कितना आ जाए 728। तो भाई देखो कैसे करोगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 13 दूनी 26। तो ये माइनस के 728 है। अगर इसको देखा जाए, इधर देखिए ये क्या है माइनस के 728, इनको माइनस का लाना है तो भाई 13 दूनी 26 ले लो और माइनस के 28 ले लो, 26 ले लो और माइनस के 28, नहीं 28 प्लस के लो और माइनस के कितने लो 26, क्योंकि प्लस का 2 है। ठीक ना, तो भाई देखो इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से हमें दिखाई दे रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x
प्लस यहाँ से x चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 14 बचेगा। ठीक ना भाई। यहाँ से -26 कॉमन आ रहा है, ये होगा 26 गुणा 14, 14 छक्के 24, 24 28, 36। ठीक, 26 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस, ये माइनस का लिया है तो प्लस का 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब भाई हमें दिखाई दे रहा है दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनको क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। x प्लस 14 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 26 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बचा हुआ क्वेश्चन इधर कर रहा हूं, देखो इन दोनों को क्या करेंगे, अब 0 के इक्वल रख देंगे। तो भाई x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक आ गई -14, और दूसरे का देखें तो हो जाएगी 2x माइनस 26, 2 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, x इक्वल टू हो जाएगा बटा 26 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। कितनी आ गई 13। तो भाई तुम देखो इसको लोगे तो 13 और 14 संख्याएं हो जाएंगी, 13 और 14 संख्या। अगर x को लेते हो 13, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। अगर तुम इसको लेते हो -14 को x लेते हो तो -14 और +1 होकर के -13 हो जाएंगे। ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी, दोनों आंसर्स। ठीक है भाई। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, इसके आधार से 7 कम है, 7 कम है। फिर कह रहा है यदि कर्ण यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, पहले तो हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज को देखो, इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये है एक एंगल 90 डिग्री, इसको मान लो ABC। ये सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, इसको कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं भाई, हाइपोटेनस। और जो कर्ण 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसको कहते हैं, जिसपे बेस होता है वो होती है बेस, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं भाई, आधार। और जो जिसपे लंब होता है वो होती है लंब लाइन होती है भाई, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री। अब भाई पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी बहुत ही, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा, ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हो गया और ये पाइथागोरस से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो भाई हम सबसे पहले क्या मानेंगे, आधार। माना त्रिभुज का आधार बराबर x। क्या होगा, x। तो भाई वो कह रहा है आधार से 7 कम है क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। और कर्ण हमें दे रखा है 13। कर्ण हमें क्या दे रखा है, 13। तो वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का या लंब का वर्ग। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। कर्ण क्या दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है भाई, आधार क्या है x, x का वर्ग प्लस ऊंचाई है x माइनस 7 का वर्ग। ठीक है भाई,
13 13 का वर्ग होता है भाई 169 बराबर एक्स स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। इस 169 को उधर ले जाएंगे तो भाई क्या बचेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गए, ये 7 7 49, और ये वाले माइनस के 169 आ जाएंगे, और ये वाले 14 एक्स बराबर जी। अब देखो भाई 49 में से 169 तो ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, और ये 169 माइनस के 49 तो ये माइनस के 120 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। 120 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 वो 240, ये रहा हमारा 240। 240 के भाई फैक्टर कर लो, 2 से देंगे 120, 2 से देंगे 60, 2 से देंगे 30, 2 से देंगे 15, 3 से देंगे 5 और 5 से देंगे 5। हमें ऐसे इनको सेट करना है भाई कि प्लस माइनस करें तो 14 आए और गुणा करें तो माइनस का 240 आए। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 5 दूनी 10, तो भाई माइनस के 24 और प्लस के 10 कितने, माइनस के 24 और प्लस के 10। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के 10x माइनस 120 बराबर 0। इनमें से हमें दिखाई दे रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो भाई यहाँ x बचेगा, यहाँ से x बाहर गया, 2 भी गया तो 12। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 10 बचेगा, तो 10x माइनस 12 बराबर, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये चीज कि इन दोनों में भाई x माइनस 12 कॉमन है। तो मैं इधर इसको क्वेश्चन को करूंगा, इधर देखो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x माइनस 12 कॉमन ले लिया बाहर, तो भाई वहां क्या बचेगा 2x, क्या बचा 2x प्लस 10, ठीक है भाई, इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो एक x की वैल्यू बेटा आ गई 12, क्या आ गई 12। एक को अगर हम देखेंगे 2x प्लस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 10, x की वैल्यू माइनस 10 अपॉन 2, x की वैल्यू बेटा आई माइनस के 5, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी माइनस की आ रही है, तो अगर हम देखा जाए, कभी आपने देखा है कि लंबाई माइनस में हो नहीं होती है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। तो x की वैल्यू बेटा कितनी है 12, x की वैल्यू आधार की वैल्यू आई 12, ठीक। लेकिन ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का क्या मान दे रखा है भाई, x माइनस 7, तो भाई x की वैल्यू 12 आई माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा तुम्हारी हाइट, ऊंचाई, और ये क्या है तुम्हारा सेंटीमीटर में, ठीक ना। ये आपका आंसर हो। 2 का 6 क्वेश्चन है, समझो इसमें बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो मैं ये ओरली बता दे रहा हूं। सुनो, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई भाई उद्योग लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बर्तनों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। एक विशेष दिन, मतलब कोई एक विशेष दिन उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब है प्रत्येक, जैसे बर्तन का निर्माण कर रहा है तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत मतलब उसकी कितनी वो खर्चा आ रहा है एक बर्तन को बनाने में। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की, और उस दिन जो टोटल नंबर ऑफ बर्तन जो निर्माण किए गए हैं उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब एक बात बताओ, जैसे क्या है, वो कह रहा है प्रत्येक नग की लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत क्या है, उस दिन जो टोटल बर्तन जो निर्माण किए गए हैं ना उनके 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है भाई। जैसे मैं कहूं, समझाने के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि उस दिन भाई क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बर्तन बने हैं 100। टोटल नंबर ऑफ बर्तन कितने बने हैं, टोटल बर्तन बने हैं उस दिन 100, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस दिन जो एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत है
वो कितनी है, वो कह रहा है कि उस दिन के जो टोटल नंबर ऑफ बर्तन बने हैं उनके 2 गुने से 3 अधिक है। भाई 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200, 200 से 3 अधिक है, तो मतलब 203 रुपया तो जी होगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ये संख्याओं में जो कि समझ में आ जाए। टोटल बर्तन बने थे 100, उसने कहा कि एक बर्तन की लागत जो टोटल नंबर ऑफ बर्तन बने उनके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या माना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ बर्तन माने कि भाई एक दिन में उस कुटीर उद्योग में कितने बर्तन बनाए जाते हैं, 100। फिर वो कह रहा है कि एक बर्तन की लागत जितने बर्तन बनाए जाते हैं उनके 2 गुने से 3 अधिक है, तो भाई ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। और फिर बाद में वो कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत का मतलब समझ रहे हो, जितने बर्तन बने हैं और एक बर्तन की कीमत, समझ रहे हो ना, जितने बर्तन बने हैं, जैसे 100 बर्तन बने तो उस 100 बर्तन बने तो वो पूछ रहा एक दिन में जो निर्माण लागत लगी है, तो 100 बर्तन और एक बर्तन का जितना खर्चा होगा उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही क्या हो जाएगा, एक दिन की निर्माण लागत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये बात। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आ रहा हूं क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले हम मानेंगे कि एक दिन में कितने बर्तन बने। माना 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 क्या माना भाई, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन बराबर x मान लिया मैंने। मतलब एक दिन में कितने निर्माण हो रहे हैं वो मान लिए मैंने, x मान लिए। एक दिन में कितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं भाई, कितने बनना है, x हो गए। तो प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन, ठीक है, नग का मतलब क्या है, एक बर्तन की कीमत। प्रत्येक नग की कीमत, भाई वो कह रहा है कि जितने नंबर एक दिन में बढ़ रहे हैं उनके कितने से था, उनके 2 गुने से 3 अधिक है। भाई इसके 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है, तो भाई कितने हो गए, एक नग की कीमत कितनी हो गई, 2x + 3। फिर वो कह रहा है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, लागत बराबर कितनी दे रखी है, 90 रुपया। अब ये 90 रुपया कैसे हुए होंगे भाई, जितने नंबर ऑफ बर्तन बनाए गए हैं गुणा उनकी कीमत। तो हम यहां पे लिख देंगे x × 2x + 3 बराबर 90। मल्टीप्लाई कर लो, x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। x का 3 में करेंगे तो प्लस 3x बराबर 90। अब भाई इसको 90 को इधर ले आओ, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब हमें क्या करनी है भाई, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। इनके 2 रूट निकलेंगे, ठीक है। तो भाई हम कैसे फैक्टर करते हैं, इसके 90 और 2 का क्या कर लें, गुणा कर लें, कितना हो जाएगा 180। लेकिन यहाँ प्लस का 2 है, ये माइनस का 90 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 180। इधर देखो माइनस के 180, ठीक है भाई, 180 के फैक्टर कर लो। 2 से दिए 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। भाई लगाओ इसको 180 और कितना बनना चाहिए, प्लस का 3। देखो 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो पहली बार में बन गया है। 5 दिया 15 और 12, ठीक। अब हमें प्लस का 3 चाहिए भाई, प्लस का 3 चाहिए तो 15 - 12 कितना, 15 - 12, 15 और -12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2x² + 15x माइनस, अरे नहीं यार ये, हाँ सही है, 12x मतलब 15 में 12 जाएंगे कितने बचेंगे 3 - 90 बराबर 0।
ठीक है भाई। लेकिन हमें एक और चीज मैंने कल बताया था तुम्हें कि हमें इनको ऐसे सेट करना है कि भाई कॉमन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉमन। ये देखो 2 और 15 में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। 12 और 90 में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 के साथ 12 ले लें और 15 के साथ 90 ले लें तो 15 छिक्के 90 होते हैं, इधर से 15 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 12 को इधर लिख दूंगा, 15 को उधर लिख दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई ना। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है भाई, इधर मैं कर रहा हूं बचा हुआ क्वेश्चन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो भाई देखो 2x कॉमन ले लिया, इधर 2x ले लिया तो क्या बचेगा? यहां बचेगा x माइनस 6, 2 निकल जाएंगे 6। ठीक है भाई, अब इधर देखो, इधर से 15 कॉमन आ रहा है, पूरा पूरा है भाई 15 प्लस के 15, तो कितना बचेगा? x और 15 छिक्के 90 बराबर किसके चल रहे हैं? ये 0 हो गए। ठीक ना। अब देखो ये इन दोनों में x माइनस 6 क्या है? कॉमन। तो भाई x माइनस 6 मैंने क्या ले लिया? कॉमन। यहां क्या बचेगा? 2x और प्लस 15 बराबर, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 6 बराबर 0। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इधर देखो, इसको रखो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बट्टे 2। अब एक बात बताओ मुझे, जो हम माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन x है, क्या कभी बर्तन माइनस में आ सकते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर x की वैल्यू क्या होगी? 6। x की वैल्यू कितनी होगी? 6। एक दिन में, रुक जाओ, एक दिन में कितने निर्माण बर्तन हुए? 6। अब वो क्या कह रहा है? प्रत्येक नग की कीमत भी बताओ। क्या बताओ? प्रत्येक नग की कीमत बताओ। तो भाई इधर देखो, ये हमारे आगे टोटल बर्तन कितने निर्माण हुए हैं? 6। तो प्रत्येक नग की कीमत इधर देखो 2x प्लस 3 है ना, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, x की जगह मैंने 6 रख दिया भाई, तो 2 6 12 और 3 15, मतलब एक नग की कीमत कितनी है? 15। अब देखो तुम्हारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। एक दिन में कितने का खर्चा आ रहा था? 90 का। एक नग की कीमत कितनी है? 15। कितने नंबर ऑफ बर्तन बनाए गए? 6, तो 15 छिक्के 90। ठीक है भैया, आंसर सही है।